जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक मर्तबा फिर मैं सेकेंड ईयर के बच्चों से मुखातिब हूँ। और बच्चों, आपको याद होगा मैंने आपको पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 13, नई बुक के चैप्टर नंबर 13 के 50 MCQs समझाए थे, जिनमें 10 आपकी बुक के थे और 40 मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए थे। आज हम उसके बाद से अपनी बात शुरू कर रहे हैं। और बच्चों, 41 से आज मैं अपनी बात का आगाज कर रहा हूं। आप ये बात जानते हैं कि यहां तक आपसे बात हो चुकी है। जी बच्चों, 41, डैश ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आंसर देखने पड़ेंगे। आंसर देखने पड़ेंगे बच्चों। फ्लोरीन, आपको पता होगा, फ्लोरीन सबसे पहला, फ्लोरीन बच्चों सबसे पहला, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन में 2 ऑर्बिट होते हैं, क्लोरीन में 3, Br में 4, आयोडीन में 5। ओके, तो लास्ट ऑर्बिट फ्लोरीन का न्यूक्लियस के सबसे करीब है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल काम यहीं से होगा। ठीक है। और बच्चों, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। और आपकी नॉलेज में शायद ये बात होगी कि अल्कली मेटल सबसे बड़े होते हैं, सबसे लार्जेस्ट रेडियाई इन्हीं का होता है। तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन यही देते हैं। अब आपको ऑप्शन देखना पड़ेंगे बच्चों। ये ट्रांजिशन मेटल है, ये 4A ग्रुप का एलिमेंट है, और 1A ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। बच्चों, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, क्योंकि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी बढ़ती है। इसलिए अगर सीजियम ना होता तो आंसर होता सोडियम, लेकिन सीजियम की मौजूदगी में आंसर सोडियम नहीं हो सकता। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आप अगर गौर करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में बहुत पूछते हैं। आप अगर रीड करें, द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। बच्चों, आप अगर गिने 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 5 17, 17 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन है। और 17 इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही एलिमेंट में होते हैं, और उसका नाम है क्लोरीन। तो बच्चों, आंसर होगा हेलोजन। तो हेलोजन में भी क्लोरीन। ठीक है। अगर हेलोजन की जगह क्लोरीन होता तो इससे भी अच्छा आंसर क्लोरीन होता, मगर क्लोरीन नहीं है तो हेलोजन से काम चलाएंगे। एन एलिमेंट बिलोंग टू फोर्थ पीरियड, 1 2 3 4, 4 पीरियड। एंड 6A ग्रुप, 1A ग्रुप, 2A ग्रुप, 3A ग्रुप, 4A ग्रुप, 5A ग्रुप, 6A ग्रुप। ये है 6A ग्रुप। ठीक है। और चौथा पीरियड, अब आप अपने दिमाग में 6A ग्रुप लाइए। जी बेटा, फर्स्ट पीरियड खाली,
सेकेंड पीरियड में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। छठा ग्रुप, चौथा पीरियड, एलिमेंट का नाम होगा सेलेनियम और सेलेनियम का एटॉमिक नंबर 34, ऑक्सीजन 8, सल्फर 16, सेलेनियम 34। एटॉमिक नंबर पूछा था। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं एटॉमिक वेट पर, कभी नहीं। एटॉमिक वॉल्यूम पर नेवर। डेंसिटी नो। एटॉमिक नंबर पर केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। बच्चों, ऑल नोबल गैसेस फुलफिल ऑक्टेट रूल एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2, बस खलास। ऑक्टेट तो है ही नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट कैसे होगा? तो तमाम नोबल गैसेस ऑक्टेट रूल फॉलो करती हैं अलावा हीलियम। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू 5A ग्रुप एंड थर्ड पीरियड, फिर वही वाली बात, 1 2 3, और 1A ग्रुप, 2A ग्रुप, 3A ग्रुप, 4A ग्रुप, 5A ग्रुप। ठीक है, 5A ग्रुप का पहला एलिमेंट, पहला पीरियड खाली, और नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो 5A ग्रुप और थर्ड पीरियड, एलिमेंट कौन सा है? फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर बच्चों 15 होता है, 15। ओके, एलिमेंट ऑफ 1B, 1B ग्रुप के एलिमेंट को हम कहते हैं क्वाइनेज मेटल। क्या कहते हैं बेटा? क्वाइनेज मेटल। क्यों? बिकॉज दे आर यूज इन मेकिंग कॉइन्स, क्योंकि इनको कॉइन्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसलिए 1B ग्रुप के मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये क्वाइनेज मेटल कहलाते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो करेक्ट आंसर ये रहा। हाइड्राइड आयन इसको कहते हैं, एंड हीलियम एटम इसको कहते हैं, हैव सेम। बच्चों, हीलियम और हाइड्राइड में एक ही चीज कॉमन है, और वो है इलेक्ट्रॉन 2। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और नेगेटिव है तो 2, और हीलियम में तो होते ही 2 हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। एलिमेंट हैविंग सिंबल गैलियम बिलोंग टू दिस फैमिली, फैमिली मतलब ग्रुप। बच्चों, गैलियम, आप अगर काउंटिंग करें 3A ग्रुप की तो बोरॉन, एल्युमिनियम, इसके बाद गैलियम। तो गैलियम का मतलब 3A ग्रुप यानी बोरॉन फैमिली। और बच्चों, इन लोथर मेयर ग्राफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव हाईएस्ट पीक? बच्चों, पहली बात तो ये कि ये इररेलेवेंट क्वेश्चन हो गया है, अब फिर भी मैं आपको जवाब दे देता हूं। लोथर मेयर ने जो ग्राफ बनाया था ऐसा, उसमें पीक किसको कहते हैं? पीक। और पीक पर होते हैं अल्कली मेटल, पीक पर होते हैं अल्कली मेटल। अब आप मुझे बताइए, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, सबसे ज्यादा पीक पर फ्रेंसियम होगा, और फ्रेंसियम 1A ग्रुप यानी अल्कली मेटल ग्रुप का एलिमेंट है। इन पोटाशियम डाइक्रोमेट, बच्चों आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकालते हैं, पोटाशियम 1A ग्रुप +1 +2, ऑक्सीजन -2,
-8। अब आप खुद सोचें, माइनस का 8 है और प्लस का 2 है, तो कमी +6 की है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +6। और बच्चों, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन 5th पीरियड, 5वें पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। फर्स्ट पीरियड में 2, सेकंड में 8, देन 8, देन 18, देन 18। छठे पीरियड में 32, सातवें पीरियड में 48। तो आपसे पांचवें पीरियड की बात कर रहे हैं, तो 18 इसका आंसर होगा। ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन मतलब H, लार्ज अमाउंट ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन is present in atmosphere of sun, सूरज के गिर्द एटॉमिक हाइड्रोजन होती है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, वाटर की बच्चों जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। हाइड्रोजन एट कैथोड, ऑक्सीजन एट एनोड। ठीक है। तो हाइड्रोजन एट कैथोड। और बच्चों, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1.1.00794 AMU। 1.0079 का मतलब 8। इन नेचर हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन, नेचर में हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। नेचर में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब सॉलिड नहीं, लिक्विड नहीं, प्लाज्मा नहीं, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है। अल्कली मेटल डू नॉट एग्जिस्ट, अल्कली मेटल लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, गैस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। मोनो अल्कली मेटल डू नॉट एग्जिस्ट, अल्कली मेटल एग्जिस्ट नहीं करते डाई एटॉमिक फॉर्म में और ट्राई एटॉमिक फॉर्म में। ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, तो बोथ बी एंड सी। हाइड्रोजन जनरली कंबाइन विद अदर एलिमेंट, हाइड्रोजन कंबाइन होता है अदर एलिमेंट के साथ टू फॉर्म हाइड्राइड। बच्चों, आंसर इसका हाइड्राइड है और दूसरा आंसर है कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हाइड्राइड होता तो हाइड्राइड आंसर होता। हाइड्रोजन में बी readily prepared by the action of water on red hot coal। बच्चों, आपसे पूछ रहे हैं हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर होती है रीडीली। ये मैं आपको क्लास में वीडियो की फॉर्म में दिखा चुका हूं। सोडियम को पानी में डालते हैं, रीडीली धमाके के साथ रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड डैश एलिमेंट इज फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन विद हाइड्रोजन। बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन के साथ सबसे ज्यादा क्लोज एसोसिएशन होती है कार्बन की। ओके। और बच्चों, आयोनिक हाइड्राइड आर यूजुअली सॉलिड होते हैं बेटा, नॉन वोलेटाइल होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या मतलब? ये अपना इलेक्ट्रॉन फौरन दे देते हैं, तो जिसको देते हैं उसकी रिडक्शन हो जाती है। मगर ये बात ध्यान में रखना,
आयोनिक हाइड्राइड सॉलिड होते हैं, लेकिन सॉलिड का ऑप्शन नहीं है। तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट हो, तो उन्हें कहते हैं आइसोटोप्स। द डिफरेंस इन एटॉमिक वेट और मास नंबर ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट ड्यू टू, बच्चों डिफरेंस इन एटॉमिक वेट और मास नंबर डिफरेंट होने की वजह, मुख्तलिफ एलिमेंट के एटॉमिक वेट डिफरेंट होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होते हैं, और उसकी वजह एक ही है, और वो वजह न्यूट्रॉन का डिफरेंट होना, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आर ट्राइटियम न्यूक्लियस है बच्चों, एक होता है प्रोटियम जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, एक होता है ड्यूट्रियम जिसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, और एक होता है ट्राइटियम जिसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो बच्चों ट्राइटियम के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को एटॉमिक मास कहते हैं, मास नंबर कहते हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज इस पर डिपेंड करती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ओके, और बच्चों कोवेलेंट हाइड्राइड आर प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट एक्शन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 3A टू ग्रुप 7A with prepared by direct action of element from group 3A to group 7A with हाइड्रोजन। तो बच्चों जब आप इसका है नॉन मेटल विद हाइड्रोजन और नॉन मेटल 3A से 7A ग्रुप तक के हाइड्रोनियम आयन, बच्चों ये बात आपकी नॉलेज में होनी चाहिए होगी कि हाइड्रोनियम आयन का मतलब बचपन से पढ़ रहे हैं H3O पॉजिटिव इज एन फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल पॉजिटिव नहीं होते बच्चों। हाइड्रोनियम आयन विद फार्मूला H2O नो, आयन विद फार्मूला H3O। हाइड्रोजन इज एन important constituent of, वाटर का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट भी है, पेट्रोलियम का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट भी है, नेचुरल गैस का भी है, मतलब ऑल ऑफ दीज। बच्चों द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन वाटर, एसिड या बेस की मौजूदगी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन इज कॉल्ड रिडक्शन। और बच्चों हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन जिससे भी मिलता है उसकी रिडक्शन हो जाती है, यानी ये वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। और बच्चों लोअरिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल इज टर्म्ड एज, किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट
अगर कम हो रही हो तो कहते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी कम होती है जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। ठीक है बेटा बच्चों। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, ए प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब ब्रैकेट में H2, H2 के एडिशन को रिडक्शन नहीं हाइड्रोजीनेशन कहते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी बनाते हैं जब, तो ऑयल की हाइड्रोजीनेशन करते हैं, ऑयल की हाइड्रोजीनेशन करते हैं। इथाइन कैन बी, इथाइलिन बच्चों इसको कहते हैं इथाइलिन, कैन बी हाइड्रोजीनेटेड। ये देखो हाइड्रोजीनेटेड क्या होगा बच्चों, ये जो डबल बॉन्ड है मतलब पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो बात ये हुई इथाइलिन कैन बी हाइड्रोजिनेटेड टू इथेन। बच्चों इसका नाम है इथेन। इथाइलिन की हाइड्रोजिनेशन करते हैं जब, तो बनता है इथेन। हाइड्रोजन रिएक्ट विद हेलोजन टू गिव हैलाइड, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है जब हेलोजन के साथ, तो बनता है हाइड्रोजन हैलाइड। बच्चों हाइड्रोजन हैलाइड। चलें आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। हाइड्रोजन इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नेवर। ऑक्सीजन, नो। नन ऑफ दीज, नो। फर्टिलाइजर बनाने में हाइड्रोजन को वाकई इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ इट्स जनरेशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक स्टेट एंड इज कॉल्ड एटॉमिक और नेसेंट हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन जब बनती है तो एटम की शक्ल में होती है, हम इसको एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम linked together by a strong covalent bond। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है। नेसेंट हाइड्रोजन इज यूज इन द रिडक्शन, नेसेंट हाइड्रोजन को रिडक्शन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसकी मेरा बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिडक्शन करने के लिए हम नेसेंट हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंड फॉर्म बिटवीन टू एलिमेंट, दो एलिमेंट से जो कंपाउंड बनते हैं उन कंपाउंड को कहते हैं बाइनरी कंपाउंड। ओके, बाइनरी का मतलब टू। हाइड्रोजन रिएक्ट विद सम एलिमेंट टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है कुछ एलिमेंट के साथ और बाइनरी कंपाउंड बनते हैं। ऐसे बाइनरी कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्राइड। हाइड्राइड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल टू हाइड्रोजन आर कॉल्ड, मेटल से हाइड्रोजन में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो बनते हैं आयोनिक हाइड्राइड। और बच्चों existence of isotope of an element was first discovered by, आइसोटोप की एग्जिस्टेंस को डिस्कवर किया था सर जे थॉमसन ने, while he was working on the properties of neon। तो साइंटिस्ट का नाम पूछा है तो जे थॉमसन। हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक फॉर्म यानी H2। On the basis of this property, it likely to be fit in group। बच्चों हाइड्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है
किस ग्रुप में ये फिट होगा? 7A ग्रुप में होगा। क्यों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब डाई एटॉमिक हैं। तो डाई एटॉमिक की बेस पर अगर बात करें तो 7A ग्रुप में फिट होता है। हाइड्रोजन इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और बच्चों, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च अटेन, एटॉमिक हाइड्रोजन को जलाते हैं तो लाइट पैदा होती है, उसको कहते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। उसका टेम्परेचर 4000 डिग्री से लेकर 5000 डिग्री के दरमियान होता है। हाइड्रोजन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होती है, -1 भी होती है और 0 भी होती है। तो बच्चों, आपका जवाब होगा, आपका जवाब होगा ऑल। ओके। डैश पॉइजनस गैस इज प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट फ्यूम ऑफ कार। बच्चों, गाड़ी में से जो फ्यूम एग्जॉस्ट होते हैं उसमें से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर गाड़ी के साइलेंसर को लॉक कर दिया जाए तो वो सारे फ्यूम गाड़ी के अंदर जाएंगे और उससे मौत वाक़ई होगी। इसका मतलब कोई पॉइजनस गैस होती है और वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेम ऑफ नेचुरल आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट विच हैज डबल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन। बच्चों, प्रोटियम में एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटियम के मुकाबले में ड्यूट्रियम में प्रोटॉन डबल होते हैं। सॉरी, नेम ऑफ नेचुरल आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट विच हैज डबल न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन, डबल न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन। ऐसा बेटा अभी मैंने आपको बना के दिखाया था। प्रोटियम एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, ड्यूट्रियम एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, ट्राइटियम एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो ट्राइटियम वो है जिसमें न्यूट्रॉन डबल होते हैं। हाइड्राइड आयन अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। हाइड्राइड आयन एंड हीलियम, हाइड्राइड और हीलियम में बच्चों, हाइड्राइड का मतलब होता है H-1 और हीलियम का मतलब He। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन गैस को अगर कूल करें तो -196 डिग्री पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और बच्चों, एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 29 बिलोंग टू, एटॉमिक नंबर 29, ठीक है, 29 एटॉमिक नंबर का मतलब है 1B, 1B। और 1B ग्रुप का कॉपर, कॉपर पीरियोडिक टेबल के चौथे पीरियड में है, चौथा पीरियड, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड में ट्रांजिशन मेटल है ही नहीं। तो फोर्थ पीरियड और 1B ग्रुप, आप पीरियोडिक टेबल से इसको कंफर्म कर लीजिएगा। विच इज नॉट करेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन फ्रॉम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, which is not correct for formation of atomic hydrogen from molecular hydrogen। बच्चों, कौन सा करेक्ट नहीं है? इसमें जो करेक्ट नहीं है वो ये है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट होने के लिए 5000 नहीं 500 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है।
among them, one which has highest ionization enthalpy। बच्चों हाईएस्ट होती है हैलोजन की, और हैलोजन में भी वो जो सबसे टॉप पर होता है। अमंग देम, अच्छा नाम दिए में, अब इनको चेक करना पड़ेगा। बेरिलियम और स्ट्रोंशियम 2A ग्रुप, मैग्नीशियम 2A ग्रुप, कैल्शियम भी 2A ग्रुप। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। बच्चों सबसे ज्यादा मुश्किल है बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि बेरिलियम सबसे छोटा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है बेरिलियम। अमंग देम, स्टेबल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की सबसे स्टेबल फॉर्म मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होती है, यानी H2। बच्चों हाइड्रोजन की सबसे स्टेबल फॉर्म, मगर H2 वाला ऑप्शन नहीं है। अच्छा अब सबसे स्टेबल फॉर्म बच्चों ये रही। हाइड्राइड का मतलब जो कमी थी वो पूरी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था वो मिल गया, तो ये स्टेबल हो गया। और वन विच डज नॉट कंटेन मैग्नीशियम, वन विच डज नॉट कम मैग्नीशियम, मैग्नीसाइट, डोलोमाइट, बेराइट, कार्नालाइट। बच्चों बेराइट वाहिद सॉल्ट है जिसमें मैग्नीशियम नहीं है, और बेराइट का मतलब होता है बेरियम ऑक्साइड। द ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर कन्वर्जन ऑफ रोम्बिक सल्फर टू मोनोक्लिनिक। बच्चों रोम्बिक सल्फर स्टेबल सल्फर होती है, इसको मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, वो बच्चों जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है रोम्बिक को मोनोक्लिनिक करने के लिए, वो टेम्परेचर है 119.25। ओके बच्चों आपको अंदाजा हो गया होगा, आज माशाल्लाह हमने 41 से लेकर 100 तक MCQs कवर किए हैं। तो हमारी आज की क्लास में 60 MCQs कवर हुए हैं। इससे पहले मैं आपको 50 MCQs समझा चुका हूँ। इनको बार बार सुनकर इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। मेरी ये कोशिश अगर आपको अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगला लेक्चर आपको बगैर लिंक भेजे हुए फौरन खुद ही मिल जाए, ठीक है। अपना अपनी पढ़ाई का और अपने पेरेंट का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।